कभी बैठकर आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि ये पूरा ब्रह्मांड आखिर किस नियम पर चल रहा है? ये तारे, ये ग्रह, ये आकाश गंगा, ये हवाएं, ये समुद्र की लहरें, इन सब के पीछे कोई छिपा हुआ संतुलन है। और उस संतुलन का एक नियम ऐसा है जिसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी खालीपन महसूस नहीं करेगी। आप सोचते होंगे कि खुशियां पाने के लिए हमेशा इकट्ठा करना पड़ता है, धन, वस्तुएं, संबंध सब जोड़ने की होड़। लेकिन सच तो ये है कि ब्रह्मांड में असली समृद्धि लेने से नहीं बल्कि बांटने से जन्म लेती है। और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड का एक अटल सत्य, जो दोगे वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी को मुस्कान देते हैं, सामने वाले के चेहरे पर भी वैसी ही चमक लौट आती है। जब आप किसी के लिए सच्ची दुआ करते हैं तो आपके अपने दिल में भी शांति उतरती है। और जब आप किसी को मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो अचानक महसूस होता है कि आपके भीतर भी ताकत का एक नया सोता फूट पड़ा है। यही है बांटने का नियम। ब्रह्मांड में देने से ही पाने का प्रवाह चलता है। अगर आप अपने हाथों को सिर्फ कसकर बंद रखते हैं तो न कोई चीज बाहर जा सकती है और न ही कुछ नया उसमें आ सकता है। लेकिन जब आप अपने हाथ खोल देते हैं तो जो आपके पास है वो आगे बढ़ता है और बदले में ब्रह्मांड आपके हाथों को और भर देता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस नियम को गहराई से समझ लिया तो आपके रिश्ते, आपकी सफलता, आपका भाग्य सब कुछ बदल सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, ये सृष्टि की धड़कन है। अगर आप इस वीडियो को महसूस कर पा रहे हैं तो अभी एक लाइक कीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं ब्रह्मांड के बांटने के नियम को अपनाता हूँ। ये लिखते ही मानो आपने ब्रह्मांड से एक वादा किया कि अब आप रुकेंगे नहीं, देंगे और फिर पाएंगे। सोचिए, नदी अगर बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वो सड़ जाएगी, उसका पानी दुर्गंध मारने लगेगा। लेकिन वही नदी जब बहती है, खेतों को सींचती है, गांवों को जीवन देती है, तो उसका पानी अमृत बन जाता है। इसी तरह आपका जीवन भी है। अगर आप केवल जमा करते रहेंगे, ज्ञान, पैसा, अवसर, यहाँ तक कि प्रेम, तो एक दिन वो सब ठहर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे आगे बांटेंगे, उसका प्रवाह आपको भी शुद्ध कर देगा और दूसरों को भी तृप्त करेगा। ब्रह्मांड का ये नियम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये व्यवहारिक भी है। रामायण और महाभारत में बार बार यही संदेश मिलता है। श्री राम ने अपने जीवन में सब कुछ दिया, राजगद्दी तक त्याग दी, लेकिन देखिए परिणाम स्वरूप उन्हें वो सम्मान और महिमा मिली जो अनंत काल तक अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। अर्थात जो भी कर्म करो उसे बांटने और समर्पण के भाव से करो, तभी मुक्ति है। अब जरा सोचिए, अगर देने से कमी होती तो सूरज हर रोज प्रकाश क्यों बांटता? धरती क्यों अपनी उपज सबको देती? पेड़ क्यों फल और छाया हर किसी को बराबर देते? क्योंकि यही नियम है, जितना बांटो उतना बढ़ो। कभी कभी लोग कहते हैं, अगर मैं दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? पर सच यही है कि जो आपने दिया वही आपके साथ अनंत गुना बढ़कर लौटेगा। आपका एक छोटा सा नेक काम, एक प्यारा सा शब्द, एक सच्चा सहयोग, यही आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति बनकर वापस आता है। दुनिया में जो लोग सच्चे दिल से देते हैं, चाहे ज्ञान हो, प्रेम हो, सेवा हो या संसाधन, वही लोग ब्रह्मांड के सबसे अमीर लोग बनते हैं। और जो केवल लेने में लगे रहते हैं, वो अंदर से हमेशा खाली रह जाते हैं। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी को दिल से शुभकामना देते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो एक अनोखी खुशी आपके अपने हृदय में उतर आती है, क्योंकि यही ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। आप जो भी आगे भेजते हैं, ब्रह्मांड उसे ग्रहण करके कई गुना बनाकर आपको लौटाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ एक चीज बांटना शुरू करें, चाहे वो ज्ञान हो, एक दुआ हो, एक मदद हो या फिर सिर्फ एक मुस्कान, तो आपका जीवन साल भर में कहां पहुंच जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने हम सबको ये क्षमता दी ही क्यों है? क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है, बांटने से ही सृष्टि चलती है। आपके पास जो कुछ है
वो केवल आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए भी है। और यही सोच आपको उस स्तर तक उठा देती है जहां आप न सिर्फ खुद सुखी होते हैं बल्कि अपने आसपास के हर जीवन को भी सुख का स्रोत देते हैं। ब्रह्मांड तुम्हें भर भर कर देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, पहले बांटो। ये वैसा ही है जैसे कोई बीज हो। अगर आप बीज को मुट्ठी में बंद रखेंगे तो वो बीज रहेगा भी और खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे मिट्टी में डालते हैं, यानी उसे बांटते हैं, तो वही बीज हजारों दानों वाली फसल में बदल जाता है। यही बांटने का नियम है। देना कभी नुकसान नहीं करता, देना ही असली प्राप्ति की शुरुआत है। मेरे आदरणीय श्रोतागण, इस नियम को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जीवन का असली संतुलन इसी पर टिका है। आपके रिश्ते हो, आपका करियर हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो, सब इस बांटने के नियम से ही खिलेंगे। ब्रह्मांड हर पल आपके कर्मों को देख रहा है। आपने क्या दिया, क्या आगे बढ़ाया, वो ही आपके लिए भविष्य का बीज बनता है। अगर आपने प्रेम बोया तो प्रेम के पेड़ उगेंगे। अगर आपने क्रोध बांटा तो क्रोध की लपटें आपको घेर लेंगी। अगर आपने सहयोग दिया तो सहयोग आपके जीवन को हर बार संभाल लेगा। तो सोचिए, आप हर दिन क्या बांट रहे हैं? कभी गौर कीजिए, जब कोई किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा बीज के रूप में अगली ऋतु के लिए बचा लेता है, तो क्या वो घाटे में जाता है? नहीं, बल्कि वही बीज उसके आने वाले मौसम की पूरी उपज का आधार बनता है। ठीक वैसे ही जब आप जीवन में अपने हिस्से का थोड़ा सा भी बांटते हैं, तो समझिए आप अपने भविष्य की समृद्धि बो रहे होते हैं। ब्रह्मांड एक खेत है और आपके कर्म बीज। आप जो बोते हैं वही लौट कर आता है। अगर आपने अपने हाथों से देने का साहस किया तो ब्रह्मांड आपको भर भर कर लौट आता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, नहीं, मेरे पास तो इतना ही है, मैं दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, तो यकीन मानिए यही डर आपके हाथों को खाली कर देता है। देखिए, लोभी इंसान कभी तृप्त नहीं होता, चाहे उसके पास करोड़ों क्यों न हो, उसे और चाहिए। लेकिन दानी इंसान जो बांटना जानता है, वही असल में सबसे अमीर होता है, क्योंकि उसका धन सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में नहीं होता, वो उसके दिल में होता है, उसकी दुआओं में होता है, उसके रिश्तों में होता है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुचन्ते सर्वकिल विषयः, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म का हिस्सा दूसरों में बांटता है, वही पापों से मुक्त होता है। ये कोई आडंबर नहीं है, ये जीवन का गहरा विज्ञान है। जब आप बांटते हैं तो आपके भीतर जो अहंकार है वो गलने लगता है, और जब अहंकार गलता है तो आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की होती है तो जीवन दिव्यता से भर जाता है। अब सोचिए, भगवान ने मनुष्य को दो हाथ क्यों दिए? एक हाथ लेने के लिए और दूसरा हाथ देने के लिए। अगर मनुष्य केवल लेने के लिए बना होता तो उसके सिर्फ हथेलियां होती, लेकिन देने के लिए उंगलियां भी हैं, हथेली भी है। यानी ईश्वर ने हमें बनाते समय ही ये संकेत दे दिया कि लेने से ज्यादा देना ही जीवन का उद्देश्य है। कभी आपने देखा है, मंदिरों में दीपक जब जलाया जाता है तो उसका प्रकाश केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता, वो बाहर तक फैलता है। दीपक को जलाने का असली महत्व ही यही है। प्रकाश बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, लेकिन खुद की लौ कभी कम नहीं होती। यही है बांटने का असली रहस्य। अब मैं आपको एक बहुत गहरा उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए, आपके पास एक प्याला है जो आधा भरा है। आप सोचते हैं ये तो आधा ही है, अगर मैं बांट दूंगा तो और कम हो जाएगा। लेकिन जब आप वो आधा प्याला किसी प्यासे को दे देते हैं तो आपके भीतर एक अनोखी शांति और तृप्ति भर जाती है, और उसी क्षण ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में आपके लिए एक और प्याला तैयार कर देता है। शायद किसी अजनबी से मिलने वाली मदद, शायद किसी अवसर का अचानक आपके सामने आ जाना, या फिर किसी ऐसे रिश्ते का जन्म लेना जो आपकी जिंदगी का सहारा बन जाए। ये सब संयोग नहीं है, ये वही ब्रह्मांड है जो आपके बांटने के कर्म का उत्तर देता है। आप देखिए, माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्या वो कभी सोचती है कि अगर मैं ये दे दूंगी तो मेरे पास कम रह जाएगा? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि देने से ही बच्चे का जीवन खिलेगा और उसी पल उसका अपना मातृत्व भी पूर्ण होगा।
दूध घटता नहीं है, बल्कि माँ का हृदय और अधिक भरा हुआ हो जाता है। इसी तरह जब आप जीवन में बांटते हैं तो वास्तव में आप खाली नहीं होते, आप और भर जाते हैं। अब जरा एक और दृष्टांत सोचिए। किसी नदी का पानी अगर सिर्फ खुद तक सिमट जाए और आगे न बढ़े तो धीरे धीरे वो दलदल बन जाएगी। लेकिन वही नदी जब खेतों को सींचती है, गांवों को जीवन देती है, नहरों में बहती है, तो उसकी धारा पवित्र रहती है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप बांटेंगे नहीं तो भीतर गंदगी भर जाएगी, स्वार्थ, लोभ, असंतोष। लेकिन जैसे ही आप बांटना शुरू करेंगे, जीवन पवित्र और ताजगी से भरा रहेगा। मेरे सम्मानित श्रोताओं, ब्रह्मांड हर समय आपके कर्मों की गिनती नहीं करता, वो आपके भाव को देखता है। अगर आपने दिल से एक दुआ दी है तो वो लाखों आशीर्वाद में बदल कर लौटेगी। अगर आपने अपने छोटे से साधन से भी किसी की मदद की है तो ब्रह्मांड उस मदद को अनंत गुना बढ़ाकर आपके पास भेजेगा। और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पैसा ही देना है तो ये भी गलत है। देने के अनगिनत रूप हैं। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ अपनी सच्ची मुस्कान भी बांट सकते हैं। याद रखिए, देने का असली मूल्य वस्तु में नहीं, भाव में है। अब आप खुद से पूछिए, आखिर आपने अभी तक क्या क्या बांटा है? क्या आपने सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहकर दिया है, या आपने समाज में किसी अनजाने इंसान तक या यहाँ तक कि किसी जानवर तक भी अपना सहयोग पहुंचाया है? ब्रह्मांड का नियम सीमित नहीं है, ये हर जगह काम करता है। जहां भी आपने प्रेम, सहयोग, दुआ, ऊर्जा दी है, वहां से वो लौटकर आपके ही जीवन को भरने आता है। और एक गहरी सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ, जब आप बांटते हैं तो आप केवल दूसरे को ही नहीं देते, बल्कि खुद को भी बदलते हैं। आपका मन हल्का होता है, आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये सब मिलकर आपके भाग्य को बदल देते हैं। इसलिए कभी मत सोचिए कि देने से कुछ घटेगा। सच तो ये है कि बांटना ही असली बढ़ोतरी है। जीवन में समृद्धि का असली रहस्य यही है। जो भी मिले उसे रोककर मत रखो, उसका प्रवाह बनाए रखो, क्योंकि ब्रह्मांड ठहराव को पसंद नहीं करता, वो गति को, प्रवाह को, बांटने को ही आशीर्वाद देता है। जरा ठहर कर सोचिए, जब कोई वृक्ष अपने फलों को नीचे झुककर देता है तो उसका सिर और ऊंचा हो जाता है। वो वृक्ष कभी घमंड नहीं करता कि ये फल मेरे हैं, वो बिना शर्त सबको देता है, पक्षियों को, मनुष्यों को, धरती को। और जितना वो बांटता है उतना ही उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं, उतना ही उसका अस्तित्व मजबूत होता जाता है। आपका जीवन भी ऐसा ही वृक्ष है। अगर आप केवल अपने लिए जीते हैं तो आप सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप बांटना शुरू करते हैं, अपने प्रेम को, अपने ज्ञान को, अपनी दुआओं को, तो आप अमर हो जाते हैं। आपका नाम, आपके कर्म, आपकी ऊर्जा, ये सब समय के पार जाकर भी गूंजते रहते हैं। धर्म ग्रंथों में एक और उदाहरण मिलता है। विदुर नीति में कहा गया है, दान से कभी दरिद्रता नहीं आती। जो व्यक्ति बांटता है वही कभी खाली नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड उसकी थाली को बार बार भर देता है। अब देखिए, जब कोई दीपक अपनी लौ से दूसरे दीपक को जलाता है तो क्या उसकी लौ कम होती है? नहीं, बल्कि प्रकाश बढ़ जाता है। यही है बांटने का रहस्य। लेकिन आज का इंसान सोचता है, पहले मुझे पाना है, फिर बांटना है। यही गलती होती है, क्योंकि बांटना शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं। जो भी है, जितना भी है, उतना ही बांटना चाहिए। अगर आपके पास केवल एक मुस्कान है, वो भी बांट दीजिए। अगर आपके पास केवल एक दुआ है, वो भी दे दीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्ञान है, किसी तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपके पास केवल प्रेम है तो उसे हर दिशा में फैला दीजिए। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके संसाधनों को नहीं, आपके भाव को देखता है। आपका इरादा ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अब आप सोचिए, दुनिया में सबसे बड़े लोग कौन हैं? वे जिनके पास अकूत धन है? नहीं, सबसे बड़े वो हैं जिनके दिल में देने की शक्ति है। महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, इनके पास देने की ऐसी ताकत थी कि पूरी मानवता आज भी उनके दिए प्रकाश से चल रही है। उन्होंने केवल बांटा ज्ञान, प्रेम, करुणा, और बदले में ब्रह्मांड ने उन्हें अमरत्व दे दिया।
तो मेरे प्रिय श्रोतागण, यह याद रखिए, समृद्धि लेने से नहीं, देने से जन्म लेती है। ब्रह्मांड तुम्हें भर भर कर देगा, लेकिन तभी जब तुम पहले बांटोगे। यह नियम किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये सार्वभौमिक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण सबके लिए काम करता है, वैसे ही बांटने का नियम भी सब पर लागू होता है। आप एक छोटे से प्रयास से इस नियम को परख सकते हैं। आज ही किसी अजनबी को सच्चे मन से शुभकामना दीजिए। आज ही किसी जरूरतमंद की थोड़ी मदद कीजिए। आज ही अपने किसी परिचित को दिल से धन्यवाद कह दीजिए। फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड अगले ही पल आपके जीवन में नई रोशनी डालता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी को गले लगाते हैं तो आपकी बाहें खुद भी खुलती हैं और सामने वाले की भी। यानी देने और पाने का नियम एक साथ चलता है। आप बिना दिए पा ही नहीं सकते। यह ब्रह्मांड का शाश्वत समीकरण है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप जीवन को केवल अपने लिए जीना बंद करें। अब समय है कि आप अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए एक वरदान बना दें। क्योंकि जब आप किसी की जिंदगी में रोशनी लाते हैं तो वही रोशनी आपके अपने अंधेरे को मिटा देती है। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं तो आपके अपने दिल से भी बोझ उतर जाता है। और जब आप किसी के जीवन में विश्वास जगाते हैं तो आपके अपने भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज से, इस क्षण से एक संकल्प लीजिए कि मैं बांटूंगा, मैं अपनी ऊर्जा बांटूंगा, अपनी मुस्कान बांटूंगा, अपनी प्रार्थना बांटूंगा, अपना समय बांटूंगा। क्योंकि यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। जितना दोगे उतना ही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। प्रिय आत्माओं, अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो ये केवल एक संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड की ही योजना है कि आप इस समय इन शब्दों को सुन रहे हैं। तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा रोज रोज इस तरह की गहराई में डूबे, अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अनकहे रहस्य आपको मिलते रहें, तो ध्यान चेतना से जुड़े रहिए। क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर विचार आपकी आत्मा को ऊंचाई देने के लिए है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्मांड के बांटने के नियम को अपने जीवन में अपनाता हूँ। याद रखिए, आपका ये छोटा सा कदम आपके भाग्य को बदल सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि आप देना शुरू करें और फिर वो आपको भर भर कर लौटा सके। आप धन्य हैं क्योंकि आपने सुन लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है इसे जी लेना।